Okay, students, so this is our next lecture for class 12th NCERT chapter number 2. So today I'm going to start with the miscellaneous examples and miscellaneous questions of the chapter number 2. ठीक है, तो miscellaneous example पे देखते हैं सबसे पहली एक्सरसाइज. ठीक है, दैट इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस साइन इनवर्स साइन 3π/5. इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना. बेटा देखो, आपको देखने में लगता होगा कि दिस इज़ वेरी सिंपल कि इसका आंसर डायरेक्टली लिखो. साइन इनवर्स साइन है ना, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स की वैल्यू होती है एक्स. ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो कि 3π/5. अगर तो आपने यहाँ पे 3π/5 यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया तो यहाँ पे तो हो जाएगा क्रॉस. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये 3π/5 ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी तब लग सकती है व्हेन दिस बिलोंग्स टू दिस, इट्स अपनी रेंज में लाई करता हो. -π/2 टू π/2 में ये 3π/5 लाई करता हो, बट ये तो लाई नहीं करता अभी यहाँ पे. ठीक है ना, आप देख सकते हो इस पर इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी यहाँ पे. ठीक है, तो ये लाई नहीं करता, यानी कि 3π/5 डजंट बिलोंग्स टू विच इज़ द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ द साइन इनवर्स एक्स. तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी अपनी रेंज में लाई करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको स्प्लिट अप कर दो. 3π/5 है, क्या लिख सकते हो, पाई माइनस 3π/5. ठीक है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया, क्या आ गया, पाई माइनस 3π/5 किया, तो इसको कैलकुलेट किया, आ गया 2π/5. तो अब जो 2π/5 है ना वो इस पे लाई करता है. ठीक है, वो इसमें जो है वो लाई करता है. तो ठीक है, तो इसका आंसर साइन 3π/5 की जगह पे हमने क्या इसको इंटरचेंज कर दिया, साइन 2π/5. तो द आंसर इज साइन इनवर्स साइन 2π/5. नाउ दिस विल बी योर आंसर. ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं. देखो इस टाइप के ये मिसलीनियस एग्जाम्पल है. अब इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, द फर्स्ट 2 क्वेश्चन. ठीक है, आप फर्स्ट क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो जैसे आप इसका आंसर डायरेक्टली 13π/6 लिखो. ठीक है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा. पर आप इसका आंसर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 13π/6 को. आई एम गिविंग यू द हिंट. ठीक है, आप इसको स्प्लिट अप करके ऐसे कर दो, 2π + π/6 करोगे. ठीक है ना, तो 12π + π 13π/6 ही बनेगा. स्प्लिट अप कर दिया आपने इसको. ठीक है, तो साथ में कॉस लगाओगे, तो कॉस 360 + थीटा, इसका आंसर आ जाएगा कॉस π/6. तो कॉस इनवर्स कॉस π/6 दैट इज इक्वल टू π/6. ठीक है, इस तरीके से कुछ. इसको भी स्प्लिट अप कर दो, इसको स्प्लिट करोगे पाई + π/6 कर दो. ठीक है ना, तो ये आ जाएगा tan π/6. ठीक है, tan इनवर्स tan π/6, तो π/6 विल बी योर आंसर. ठीक है, ये 2 क्वेश्चन इस तरीके से सिमिलर वे से होंगे यहाँ पे. ठीक है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एग्जाम्पल नंबर 10. देखो ये क्वेश्चन करेंगे द एग्जाम्पल नंबर 10. ठीक है, ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, पर इस टाइप के मैं आपको बता रही हूँ कि ये 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ तक 7 तक जो क्वेश्चन है ना. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इस एग्जाम्पल के साथ सिमिलर है. ठीक है, तो आप ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझेंगे और ये क्वेश्चन इनके बेसिस पे ही हैं, तो इन क्वेश्चंस को करेंगे आप. ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10. ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं कि शो करना है हमें साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17. ठीक है, किसके इक्वल होता है, कॉज इनवर्स 84/85 के इक्वल होता है. ठीक है, ये शो करके दिखाना है हमें. ठीक है, तो हर क्वेश्चन में बच्चे एक ही मेथड लगेगा, एक ही तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन करना जब भी आ जाए ऐसा क्वेश्चन. ठीक है, कई बार आपको यहाँ पर tan इनवर्स दिया होगा कि इसको tan इनवर्स के इक्वल प्रूफ करके दिखाओ, या साइन इनवर्स यहाँ पे कॉज होगा. ठीक है, कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा होगा, तो वो हम देखेंगे कि आपको मैं बताऊँगी कि कैसे करना है. पहले तो इसको कर लो कि लेट साइन इनवर्स 3/5, इसको मैंने एक्स लेट कर लिया. उसके बाद साइन इनवर्स 8/17 था, इसको मैंने वाई लेट कर लिया. इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं 3/5 करूँ तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/5. इस पे साइन वाई क्या आ जाएगा, 8/17. ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, साइन को इधर बस लेके शिफ्ट कर दिया मैंने यहाँ पे. तो साइन एक्स और साइन वाई की वैल्यूज़ ये आ गई मेरे पास. सबसे पहले देखो बच्चे, अब साइन एक्स से साइन वाई एक्स से अगर मैंने यहाँ पे अभी कॉज एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कॉज वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हो सकती है ईजिली. देखो बच्चे, साइन एक्स आपको अगर हम वही वाला 10th क्लास वाला कॉन्सेप्ट लगाए विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, इसका मतलब कि इफ़ इट इज़ परपेंडिकुलर इफ इट इज़ हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस की वैल्यू 4 आएगी बाय द पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं कॉज एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना स्टार्ट करूँ विच इज़ इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस यानी कि 4/5 विच इज़ इक्वल टू 4/5 ये आएगी वैल्यू. ठीक है, बहुत ही ईजिली मैंने 10th वाला कॉन्सेप्ट लगाया, आप कर सकते हो इसको. कॉज वाई, ठीक है, 8/17 है यहाँ पे. ठीक है,
यहाँ पे देख सकते हैं 8 और 17, यानी कि ये क्या गिवन है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज गिवन है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर 8 गिवन है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास 17 गिवन है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये बेस की वैल्यू आपके पास 15 आ जाएगी, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा लर्न भी हो जाना चाहिए इन वैल्यूज़ को। अब तो कॉज वाई की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब 15 अपॉन 17, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ कॉज वाई, ठीक है जी। ये आ गई आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ मेरे पास सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने साइन एक्स से कॉज एक्स किया, साइन वाई से कॉज वाई फाइंड आउट किया। ये मैंने क्यों फाइंड आउट किया, ये सब मैंने किस लिए किया, देखो बच्चे यहाँ पे मुझे प्रूव करना है कि इन दोनों को माइनस करके मेरे पास इस यहाँ पे कॉज इनवर्स की कुछ वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जी मैं फॉर्मूला लगाने लगी हूँ। अगर यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाऊँ कॉज एक्स माइनस वाई, वो फॉर्मूला होता है कॉज एक्स कॉज वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई के इक्वल होता है वो फॉर्मूला। सारी वैल्यूज़ मेरे पास हैं, कॉज एक्स की वैल्यू मेरे पास है क्या है 4/5, ठीक है। कॉज वाई की है कॉज एक्स कॉज वाई की 15/17 प्लस साइन एक्स की है 3/5, ठीक है। साइन वाई की है यहाँ पे 8/17, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास, ठीक है। इसको बेटा जी आपने ऐड अप किया, सॉल्व करके आपके पास आएगा, यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं, 84/85, ठीक है, विच विल बी द वैल्यू ऑफ कॉज एक्स माइनस वाई, ठीक है जी। तो x माइनस वाई क्या लिख सकती हूँ, कॉज इनवर्स ऑफ 84/85, और ये x और y क्या है, क्या लेट किए थे हमने ऊपर x और y, यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो यही गिवन थे ना x और y, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ x की वैल्यू को यही वाला साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/15, ठीक है, और विच इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है, कॉज इनवर्स 84/85 के इक्वल है, ठीक है। तो दिस इज़ द हैंड्स प्रूफ, ठीक है। देखो बच्चे अगर आप सोचते हो कि मैंने ये यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, मुझे कैसे पता लगा कि ये लगाना है, ठीक है। देखो हर क्वेश्चन में ना यहाँ पे आपके पास आपने इसको चेक करना कि मैंने इसको सॉल्व करके किसके इक्वल लेके आना। मुझे कॉस्ट में आंसर चाहिए, यहाँ पे किसी क्वेश्चन में यहाँ पे टैन इनवर्स में है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे किसी में टैन इनवर्स में आंसर चाहिए, किसी में मुझे साइन इनवर्स में चाहिए, किसी में मुझे कॉज इनवर्स चाहिए, किसी में मुझे टैन चाहिए फिर से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, करने का मेथड यही है, ठीक है। साइन इनवर्स, इसके बाद जो है इसके अदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लो और चेक करो कि मुझे इस साइड पे क्या चाहिए। अगर कॉज चाहिए तो फॉर्मूला यहाँ पे कॉज एक्स प्लस वाई या कॉज एक्स माइनस वाई का लगाओ। अगर टैन चाहिए है ना, तो वहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओ टैन एक्स माइनस वाई का या टैन एक्स प्लस वाई का, ठीक है। अगर साइन चाहिए तो आप फॉर्मूला लगाओ साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं कि मुझे क्या क्या वैल्यूज़ चाहिए। जैसे साइन एक्स प्लस वाई लगाओगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो उसके लिए भी आपको यही वैल्यूज़ चाहिए होंगी, ठीक है। टैन एक्स माइनस वाई में टैन ए प्लस टैन बी 1 माइनस टैन ए टैन बी, तो उसके लिए आपको टैन फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे साइन से आप टैन भी तो फाइंड आउट कर सकते हो ना, तो उसके लिए आपको टैन चाहिए होगा, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूले यही लगने। यहाँ पे था कॉज, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सेंटर में माइनस भी था, तो इसलिए मैंने माइनस का फॉर्मूला लगाया और कॉज यूज़ किया साथ में, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे साइन चाहिए तो आप फॉर्मूला लगाओगे साइन एक्स प्लस वाई या साइन एक्स माइनस वाई। अगर टैन चाहिए तो टैन लगाओगे। करने का मेथड यही है, ठीक है। साइन एक्स कॉज एक्स, यहाँ से टैन एक्स की भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। टैन एक्स कैसे निकालोगे हमें पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको टैन चाहिए हो तो टैन भी फाइंड आउट कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो 8/50, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चंस करोगे। तो स्टूडेंट्स सेकंड एग्जांपल के बेसिस के ऊपर आप क्वेश्चन नंबर 3 to जो है 5 और 8 तक कर सकते हो। ये 8th क्वेश्चन बेटा जी 4 बार टैन यूज़ हो रहा। आप पहले 2 पे x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाओ, फिर इन दोनों पे टैन एक्स प्लस टैन वाई, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, फिर इन दोनों पे अलग टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, फिर नीचे जाके इनको कंबाइन कर दो, देन यू विल गेट द आंसर π/4, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ यूज़ होनी है, ये करोगे आप। उसके बाद देन नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल सॉल्व अबाउट इट। नेक्स्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। हाँ जी, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 11 फ्रॉम योर NCERT बुक। शो दैट साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉज इनवर्स 4/5 टैन इनवर्स 63/16 इज इक्वल्स टू पाई। मतलब इन तीनों का एडिशन को हमने क्या प्रूफ करना है कि किसके इक्वल है, पाई के इक्वल, ठीक है। ये चीज़ें प्रूफ करनी है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको x ले लिया, इस चीज़ को मैंने y लेट कर लिया और टैन इनवर्स वाले को z लेट कर लिया, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है, थोड़ा सा याद रखें इसको, ठीक है। साइन इनवर्स कॉज वाई टैन z, ठीक है।
इसकी वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। साइन की हेल्प के साथ मैंने कॉस फाइंड किया, उसकी हेल्प के साथ मैंने टैन फाइंड किया, ठीक है। देखो साइन अगर आपके पास 12/13 है, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। बेस की वैल्यू आएगी 5 बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। आप कैलकुलेट कर लो। तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 5/13। टैन एक्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 12/5, ठीक है। इसी तरीके से कॉस गिवन है, मैंने साइन निकाल लिया, उसी का टैन वाई निकाल लिया, टैन जेड मेरे पास ऑलरेडी था, ठीक है। अब देखो मैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर रही हूँ, हमें यहाँ पे इसको पाई के इक्वल जो है वो प्रूफ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू निकाल रही हूँ टैन एक्स प्लस वाई की, विच इज़ इक्वल टू टैन एक्स प्लस टैन वाई, ठीक है। 1 माइनस टैन एक्स एंड टैन वाई, ठीक है। सो यहाँ पे टैन एक्स प्लस वाई, टैन एक्स की वैल्यू 12/5, टैन वाई की वैल्यू 3/4, ठीक है। 1 माइनस 12/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ठीक है। तो इसको आप बेटा सॉल्व करो, ठीक है, सारा कैलकुलेशन करो। यू विल गेट -63/16 माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैंने क्या किया, मैंने टैन एक्स प्लस वाई को सॉल्व किया और मेरे पास आ रहा है -63/16। तो यहाँ पे आपको पता है कि टैन जेड की वैल्यू 63/16 है, तो मैं क्या इसको लिख सकती हूँ कि टैन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टैन जेड, ठीक है, माइनस ऑफ टैन जेड, ठीक है। आगे देखो इसको कैसे किया हुआ है कि टैन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू टैन ऑफ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ माइनस जेड, ये बाहर था ना यहाँ पे, ये अंदर चला गया यहाँ पे, ठीक है, माइनस जेड। तो आपको पता है कि जो टैन है वो किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, अगर आपको बात की जाए, ठीक है, अगर मैं बात की जाए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो टैन जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ कि टैन पाई माइनस जेड, ठीक है। इसका जो नेगेटिव चीज़ है उसको रिमूव करने के लिए पाई माइनस जेड लिख दिया। टैन है, इक्वेट कर सकते हो, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड पे एक इक्वल सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब टैन और टैन कैंसिल नहीं करते बट इक्वेट करते हैं, इसको बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू पाई माइनस जेड, ठीक है। सो आंसर विल बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू पाई। और एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ मैंने ये ली थी, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टैन इनवर्स 63/16 विच विल बी इक्वल टू पाई। सो दिस इज़ योर आंसर। यही प्रूव करना था कि पाई के इक्वल करो, सो दिस विल बी योर स्टूडेंट्स आंसर, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 12, देख सकते हैं टैन इनवर्स दिस, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, इफ़ ए बाई बी टैन इनवर्स इज़ ग्रेटर दैन -1, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, हमने बाहर टैन इनवर्स है, अंदर क्या चाहते हैं कि अंदर भी कुछ टैन का ही बन जाए। देखो आप इसको, ये फंक्शन को आप कंसिडर करो, हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स आ जाता है, ठीक है। तो उस केस में मैंने आपको तभी भी बताया था कि आप क्या करते हो, इसको cos के साथ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जब हम इसको cos के साथ डिवाइड कर देते हैं तो कोई ना कोई फॉर्मूला ज़रूर बनता है, तो और आपके पास आंसर आ जाता है। यहाँ पे a और b कॉन्स्टेंट्स भी गिवन है यहाँ पे, इसलिए इसको अकेले cos x नहीं, इसको b cos x के साथ डिवाइड करोगे। जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर को b cos x के साथ डिवाइड किया, यहाँ पे भी b cos x के साथ डिवाइड किया, तो क्या आ जाएगा a बाई बी, cos और cos कैंसिल आउट, माइनस सेंटर में b कैंसिल आउट, साइन ओवर cos टैन, ठीक है। इस पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए 1, ठीक है। a बाई बी क्या बन गया इसका, टैन x, ठीक है। स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखा जाए तो कि क्या फॉर्मूला बन रहा है, टैन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला बन रहा है टैन इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स y का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हो, बना सकते हो, देख सकते हो इसको, ठीक है। वो यहाँ पे बनाया टैन इनवर्स a अपॉन बी माइनस इसको सॉल्व किया तो x, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये ऐसे किया। तो ये देखो, ये नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो बड़ी सिंपल है, टैन इनवर्स 2x प्लस टैन इनवर्स 3x। सिंपली वी हैव अप्लाई द फॉर्मूला कि टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y विच इज़ इक्वल टू टैन इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। वो फॉर्मूला अप्लाई किया, कैलकुलेशन किया, आंसर, और कुछ भी नहीं किया। बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल क्वेश्चंस नहीं आएंगे आप, ठीक है। तो एग्जांपल्स होगी, यहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़ सम डिफरेंट। तो ये करते हैं क्वेश्चन 9, 10, 11, ये हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो
हाँ जी, तो ये है 9th क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे, देखो इस पूरी चीज़ को प्रूव करके दिखाना है इसके इक्वल। यहाँ आप इसको ले लो, यहाँ पे इसको ले लो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशंस करेंगे सबसे पहले। देखो सब्स्टिट्यूशंस कैसे करनी है, हमने कॉज इनवर्स के साथ ये जो चीज़ है ना x, हमने इसको पुट करना है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना मैं x को यहाँ पे पुट कर रही हूँ, टेकिंग सबसे पहले तो मैं राइट हैंड साइड ले रही हूँ। राइट हैंड साइड में पुट करूँगी x को, मैं क्या पुट करूँगी, tan स्क्वायर x पुट करूँगी, ठीक है। ये आपको बताती हूँ कि मैंने इसको tan स्क्वायर x क्यों पुट किया, आगे देखते हैं। देखो 1/2 कॉज इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर थीटा सॉरी, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। तो इस पे स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास कॉज इनवर्स, ठीक है। ये मेरे पास जो फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये फॉर्मूला आता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है यहाँ पे मेरे पास, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, cos 2 थीटा is equals to this 1 minus tan square theta 1 plus tan square theta. This is the formula for the cos 2 theta, ठीक है। तो ये यहाँ पे अप्लाई होने लगा है कि 1/2 cos इनवर्स तो वैसे ही रहेगा, ये जो मैंने इस पर सब्स्टिट्यूशन की है ये क्या बन गया cos 2 थीटा, ठीक है। इस पर आप प्रॉपर्टी अप्लाई करो, cos इनवर्स cos ऑफ 2 थीटा विच इज़ इक्वल टू थीटा, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू 2 और 2 कैंसिल आउट, इसका मतलब बन गया थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो देखो, अगर बाकी क्वेश्चन की तरह आप इसको लिख दो कि थीटा इधर रहने दो, बाकी उधर शिफ्ट कर लो, यानी कि tan स्क्वायर x tan स्क्वायर इनवर्स x, ठीक है, ऐसे करके कुछ। तो ये अगर आपने ऐसे किया तो ये तो हो जाएगा गलत, ठीक है। इस तरीके से इसको नहीं करना है। जब यहाँ पे स्क्वायर आ जाए, ठीक है, स्क्वायर आ जाए, फिर क्या करते हैं बेटा, देखो स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो इसको अंडर रूट ले लो, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे tan थीटा रह जाएगा, इस पर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसका स्क्वायर क्या कर दिया, अंडर रूट ले लिया, इसको स्क्वायर इधर स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। अब यहाँ से थीटा निकालोगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स अंडर रूट x। यहाँ पे थीटा रह गया, इधर शिफ्ट हुआ तो tan अंडर रूट x। तो इसके ये किसके इक्वल आ जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट x के इक्वल। तो विच विल बी योर, यही हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्यों लिया था tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे मुझे यहाँ पे tan इनवर्स x नहीं लेना था, मुझे आंसर tan इनवर्स अंडर रूट x में चाहिए था। और अंडर रूट तब भी आएगा जब यहाँ पे इस साइड पे मैं स्क्वेयरिंग लूँगी, स्क्वेयरिंग के बाद उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो तब वो अंडर रूट x बनेगा, ठीक है। इसीलिए इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को जज करना होता है कि मैंने क्या पुट करना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट x को tan थीटा आ गया मेरे पास, ठीक है। तो दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स। यस, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चे। ये वाला कॉट इनवर्स, ठीक है, ये फंक्शन दिए, इसको x/2 के इक्वल प्रूव करना है हमें ये क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये ऑलरेडी फंक्शन हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ कि 1 को आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 वो भी तो 1 ही होगा। ये तो एंगल है, एंगल सेम होना चाहिए चाहे जो मर्जी हो, एंगल हाफ हो, ठीक है। हाँ, मैंने हाफ ले लिया। उसके बाद प्लस साइन एक्स की वैल्यू आपको बहुत बार बच्चे ये फॉर्मूला बताया कि साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2 sin x/2 cos x/2, मैंने वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, ठीक है। प्लस 1 की वैल्यू सेम इसी तरीके से, माइनस लगाया, फिर सेम उसी तरीके से नीचे भी बेटा, फिर अगेन सेम बेटा, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 sin x/2, ठीक है। माइनस है बीच में तो यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। माइनस फिर से
2 साइन एक्स बाई टू एंड कॉस एक्स बाई टू, फिर से नीचे, ठीक है। अब देख सकते हो ध्यान से बेटा, देखो ये जो है ना एक कंप्लीट किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, अगर आपको याद हो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये किसका बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है माइनस 2ab, ठीक है। इसी तरीके से ये भी प्लस का बन रहा है, ये माइनस का बन रहा है फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इनके होल स्क्वायर्स, ठीक है, इनके होल स्क्वायर, इसको इस होल स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख रही हूँ। इसका मतलब कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का क्या है, होल स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या है, अंडर रूट भी है साथ में, प्लस ये भी अंदर से होल स्क्वायर बन रहा है ना, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बन रहा है। इसके बाद नीचे भी कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, सॉरी बीच में माइनस है यहाँ पे, माइनस, ठीक है। तो अंडर रूट भी साथ में कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब बेटा जी होल स्क्वायर जो है वो इसके साथ कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, स्क्वायर के साथ, तो नहीं ये होल स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया मेरे से। देखो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये माइनस एक्स साइन एक्स बाई टू कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। जब आप ओपन करोगे ये प्लस का है माइनस का है, ख़त्म। कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, इसका मतलब कि 2 टाइम्स कॉस एक्स बाई टू लिख सकती हूँ मैं, 2 बार है, ठीक है। यहाँ पे इसको ओपन करोगे बेटा जी, यहाँ पे ये है माइनस, ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, ये वाली टर्म जो है वो प्लस की हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, जब आप ओपन करोगे ब्रैकेट। इसका मतलब ये प्लस है, ये माइनस, कॉस और कॉस कैंसिल आउट, साइन एक्स बाई टू और एक और साइन एक्स बाई टू, यानी कि 2 साइन एक्स बाई टू, इसको और इसको कैंसिल आउट करो, क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू ओवर एक्स बाई साइन एक्स बाई टू, इसका मतलब कॉट एक्स बाई टू, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो, कॉट इनवर्स अंदर कॉट है तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स बाई टू, ठीक है। तो विच विल बी योर आंसर, यही तो प्रूफ करना था, देख लो आंसर आ रहा है मेरे पास एक्स बाई टू, ठीक है। तो विच इज़ इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। बेटा बहुत ही सिंपल है, आप पहली बार देख रहे हो इसलिए आपको लग रहा है कि बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, बट बहुत सिंपल है। बट 1 को बस पुट करना है और साइन एक्स का फॉर्मूला लगाना है, यही वाला, ठीक है। हर क्वेश्चन जब भी ये आपको फॉर्म बनी हुई दिख जाए कहीं पे भी, यही फॉर्मूला लगाना, यही ट्रिक है, यही चीज़ है। तो ऐसे ही करोगे ये वाला क्वेश्चन, इसको अच्छे से कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। सो नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बेटा जी इस चीज़ को इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में आपने याद रखना भी, यहाँ पे आपने पुट x इज इक्वल्स टू यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि कहीं पे भी a प्लस एक्स या a माइनस एक्स नज़र आ जाए तो आपने वहाँ पे पुट करना है a कॉस थीटा, या आप पुट करोगे a साइन थीटा। तो कॉस मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आंसर में मुझे कॉस चाहिए, तो मैं यहाँ पे कॉस थीटा पुट कर रही हूँ, ठीक है जी। तो कॉस थीटा देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है, टैन इनवर्स, यहाँ पे आपका बन गया 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो टैन इनवर्स, हाँ जी स्टूडेंट्स आपको पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे यही पुट करोगे, 1 प्लस कॉस थीटा, देखो अंडर रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, माइनस यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। हाँ जी देख सकते हैं, अगर यहाँ पे ये अंडर रूट है, अंडर रूट 2 यहाँ से बाहर ले लो अब आप, ठीक है। ये स्क्वायर है बेटा, अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन गया, कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अंडर रूट 2 बाहर, ये क्या बन गया, साइन थीटा बाय 2, अंडर रूट 2 कॉस थीटा बाय 2 माइनस सॉरी प्लस साइन थीटा बाय 2, ठीक है। अब अंडर रूट 2 ऊपर से भी कॉमन लिया, नीचे से भी कॉमन लिया, वो तो कर दिया मैंने कैंसिल आउट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये बन गया मेरे पास, कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। अब आपको ये स्टूडेंट्स फिर से एक फॉर्म बनती हुई दिखाई दे रही होगी, जो कि हमने बहुत बार कर ली है ये फॉर्म, ठीक है। कुछ ऐसी फॉर्म अगर आपको बनती हुई दिखाई दे तो
इस पे आप क्या करते हो, मैंने आपको बताया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस के साथ डिवाइड कर देते हैं। बाहर टैन हो, ये फॉर्म बन रही हो, अंदर आपने इसको क्या करना है, कॉस के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, कॉस थीटा बाय 2 है तो सारे को किसके साथ करोगे, थीटा बाय 2 में, मतलब एंगल हाफ में बात हो रही है तो आप इसके हाफ एंगल से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर और नीचे दोनों को कॉस थीटा बाय 2 से डिवाइड कर रही हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, साइन के नीचे कॉस थीटा बाय 2 से डिवाइड करोगे तो टैन थीटा बाय 2 बन जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस टैन थीटा बाय 2। ठीक है, फिर से यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं फॉर्मूला बता रही हूँ अब आपको, ये पहले भी हम कर चुके हैं, ये वाला फॉर्मूला आपको पता है कि टैन, मैंने आपको बताया पाई बाय 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टैन थीटा ओवर 1 प्लस टैन थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा बाय 2 है, यहाँ पे भी थीटा बाय 2 है। अगर यहाँ पे एंगल हम हाफ कंसिडर कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे भी एंगल कितना होगा, हाफ। तो यानी कि ये फॉर्मूला जो है वो किसका बन रहा है, टैन इनवर्स टैन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। ठीक है, सो इट्स आंसर क्या आएगा यहाँ पे, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। सो पाई बाय 4 तो आ गया, यहाँ पे 1/2 भी आ गया। थीटा की वैल्यू यहाँ से देख लो भी, थीटा की वैल्यू यहाँ से, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, कॉज इनवर्स एक्स। सो डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो ये प्रूफ करना था यहाँ पे हमें, देख सकते हैं ये प्रूफ करना था, यहाँ पे यही आ गया मेरे पास। ठीक है, तो बहुत इजी स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल है, बार बार रिपीट हो रही हैं चीज़ें, आपने इनको माइंड में रखे, इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन चीज़ों को। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th क्वेश्चन, 2 tan इनवर्स cos x को इसके इक्वल जो है सॉल्व, मतलब सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है बेसिकली वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सो 2 tan इनवर्स cos x tan इनवर्स दिस के इक्वल है। बच्चे देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बार पढ़े हैं, 3 फॉर्मूलेस पढ़े हैं वैसे तो 2 tan इनवर्स x के। वो दूसरी साइड पे भी tan है, एक फॉर्मूला है जिसमें साइन यूज़ होता है, एक फॉर्मूला में cos होता है, एक फॉर्मूले में tan होता है। बट मैं वो यूज़ करूँगी जिस फॉर्मूला में tan यूज़ होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो देखो 2 tan इनवर्स cos x का क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ tan x। ठीक है, 2 है, अब x जो है ना इसको x कंसिडर करो। ठीक है, ये जो है ना ये वाला x मैं ले रही हूँ। ठीक है, अब ये अंदर वाली चीज़ इसको x कंसिडर करोगे ना, ये x है यहाँ पे। ठीक है, सो tan इनवर्स 2x, इसका मतलब कि क्या लिखोगे 2 cos x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, और इधर tan इनवर्स, इधर कुछ नहीं किया, इधर उन्होंने 2 को सीकेंड x को क्या लिख सकते हो 1 ओवर साइन, वो लिखा बस इन्होंने। ठीक है, तो tan इनवर्स 2 और 2 तो ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आएगा cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है। तो tan इनवर्स, ठीक है, 1 ओवर साइन x। ठीक है, यहाँ पे हाँ जी देखो tan इनवर्स है, यहाँ पे भी tan इनवर्स है, हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, मतलब दोनों साइड को ये ख़त्म हो जाएगा, इसके एंगल्स को इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि cos x अपॉन साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 ओवर साइन x। ठीक है, सो इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करने लगी हूँ मैं, cos x इधर ले आने दो। ठीक है, साइन स्क्वायर x ओवर साइन x है। ठीक है, एक साइन कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया यहाँ पे साइन x। ठीक है, इसका मतलब क्या बच गया मेरे पास, cos x इज इक्वल्स टू साइन x। x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे मेरे को। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, साइन x ओवर इसके नीचे ले आओ cos x, इधर क्या बच जाएगा 1। ठीक है, तो ये क्या बच गया 1 इज इक्वल्स टू tan x। ठीक है, अब tan x की वैल्यू बताओ 1 किस एंगल पे होती है, मैं लिख सकती हूँ इसको tan पाई बाय 4, यानी कि 45 डिग्री पे 1 होता है। तो ये क्या आएगा tan x विच इज़ इक्वल टू, इक्वेट कर लोगे x की वैल्यू क्या आएगी पाई बाय 4। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है जी, इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इसका क्या फाइंड आउट करोगे, सोल्यूशन इसका क्या होगा, फाइंड आउट होगा सोल्यूशन। ठीक है जी, तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 वी विल डू। ठीक है, तो हियर इट इज़ कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इसको 1/2 tan इनवर्स x के है ना, ये है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि आपको सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो ये बच्चे, ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ ये ना डायरेक्ट फार्मूला बना रही है। फार्मूला कौन सा बना रही है, मैंने यहाँ पे अगर मैं आपको लिख के बता दूँ कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये क्या होता है, किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आपके सामने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख दूँ, इसको ये आप समझो कि ये चीज़ जो है ना, ये मुझे यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है। कैसे गिवन है, यहाँ पे x जो है वो गिवन है मेरे पास 1 के इक्वल, और जो ये y मैंने यहाँ पे कंसिडर लिया ना वो है x, ये वाला, ठीक है। इट इज़ x, इट इज़ y, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी ये फॉर्मूला बनाना है, क्या बनेगा, tan इनवर्स 1, क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स ये वाला x, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x, ठीक है जी, ये आ गया। इसके बाद देखो tan इनवर्स 1, ये इसको इधर शिफ्ट करो, 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, ठीक है, ये आएगा। इसके बाद इसको नेक्स्ट फॉर्मूला, इसका नेक्स्ट चीज़ tan इनवर्स 1। बच्चे देखो tan इनवर्स 1 को मैं ये लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिख सकती हूँ tan π/4, ठीक है। और इधर देखो 1/2 है, इन दोनों में से tan इनवर्स x को कॉमन ले लो इन दोनों चीज़ों में, तो क्या बच गया 1/2, इधर बच गया 1, ठीक है। ये इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा π/4, 1/2 प्लस 1 हो गया 3/4, इसके साथ आ गया tan इनवर्स x। बेसिकली मुझे x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे नेक्स्ट इसकी वैल्यू को कैलकुलेट, ध्यान से देख सकते हो आप इसको अभी। तो 3/2, सॉरी स्टूडेंट्स 3/2, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखो π/4 है, ठीक है। ये 3/2 इधर मैंने शिफ्ट किया तो ये क्या बन जाएगा 2/3, इधर रहने दो tan इनवर्स x, इसको सॉल्व किया तो 2, यानी कि क्या आ गया π/6। तो tan इनवर्स इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू π/6, ठीक है जी। तो x की वैल्यू tan इधर ले जाओ, tan π/6, सो tan π/6 विच इज़ इक्वल टू 1/√3, ठीक है। सो आंसर ऑफ x विल बी इक्वल टू 1/√3, दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो हियर वी हैव डन द miscellaneous exercise of chapter number 2 till the question number 14. I have done all the questions, ठीक है। 15, 16 और 17 MCQs हैं, वो भी सिमिलर टाइप की हैं, आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। सभी क्वेश्चंस की हिंट और सॉल्यूशंस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। कंप्लीट द चैप्टर नंबर 2। थैंक यू सो मच।